Welcome back to the channel. Shashank this side. By the way, just made this tracker to change something in my life. So आज एक पर्सपेक्टिव पे बात करूँगा कि यार पता है जो तुम्हें तुम्हारे दर्द को शायद थोड़ा सा सूद कर दे. इट माइंड साउंड लाइक मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली. मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं कह रहा, किसी भी वे में छोटा नहीं कह रहा, किसी भी वे में नहीं. वो दर्द बहुत रियल है, आई नो इट. बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ क्योंकि इससे कम होता है. तुम अगर ध्यान से देखोगे तो कम होगा. मुझे पता है कि ये फेज़ आता है, और अगर स्पेशली तुम बहुत ही भयंकर टाइम से गुजर रहे हो तो ये अजीब लग सकता है सुनने में, बट एक बार सुन के इस पर गौर करना, क्योंकि ये उस समय मेरे काम आया था जब मैं ऐसे फेज़ से जा रहा था, और ये मुझे आज भी काम आता है. तो डेफिनेटली अगर तुम अभी नहीं रिलेट कर पा रहे तो तुम कुछ महीनों बाद या फिर जब भी उस फेज़ से निकलोगे तब रिलेट कर पाओगे. लेकिन सुन लेना इस बात को, क्योंकि इट माइट सूद योर एंग्जाइटी, इट माइट सूद योर सिचुएशन, जिस भी एडवर्स सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो. सी मैंने हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस पे पहले ही बात की है, ग्रेटफुलनेस के ऊपर बात करी है, बट इसमें एक्सप्लिसिटली बात करने वाला हूँ कि भाई तुम्हारा जो दर्द है, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग वेरी रियल, तुम बहुत दर्द से गुजर रहे हो, आई नो, बट ट्राई टू सी थिंग्स अराउंड यू दैट आर स्टिल वर्किंग. आई नो अगर स्पेशली तुम डिप्रेशन में हो या फिर तुम ऐसे फेज में हो जहाँ तुम सेल्फ हार्म का सोचते हो या फिर तुम्हें लाइफ का मीनिंग ही नहीं नज़र आ रहा, तो तुम एक ऐसे जोन में हो मेंटली, न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, जहाँ तुम्हें चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, देखने पर भी नहीं दिखेंगी. यार परिवार है तो परिवार में दिक्कतें भी तो हैं, दोस्त कोई फ़ोन करता ही नहीं, तुम्हें सब वैसी ही चीज़ें दिखने लग जाएंगी. बट इसमें भी हो सके तो एक पॉजिटिव ढूंढने की सोचो. वेरी हार्ड, स्पेशली अगर आप ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आपको लाइफ का ही, जीने का ही मकसद नहीं पता, जीने का ही मन नहीं कर रहा, तब तो नहीं सोच पाता आदमी. लेकिन उस फेज़ से थोड़ा सा बाहर आना तब शायद सोच लेना, क्योंकि तब आदमी नहीं सोच पाता, मुझे पता है. बट मैं इस वीडियो में यही पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि यार देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू लूज़. तुम अपने आसपास, तुम्हारी जैसी भी सिचुएशन है, इट इज़ वेरी रियल, आई नो, बहुत हार्ड है, बट यार उसमें भी एक चीज़ पे ढूंढने की कोशिश करो कि यार इससे भी बेकार हो सकता था, इससे भी बेकार हो सकता था. एंड आई नो व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, जब तुम ऐसा फील कर रहे हो, सेल्फ हार्म वाले थॉट्स या कम्प्लीटली लाइफ से ऑफ ट्रैक हो चुके हो, तो तुम्हें नहीं देखा जाता, तुम्हें नहीं दिखती अच्छी चीज़ें, और यू डोंट इवन फील ग्रेटफुल. बट फिर भी एक बार हो सके तो कोशिश करो, क्योंकि चीज़ें बहुत बेकार हो सकती हैं, अभी भी हो सकती थी, अभी भी. थिंग्स माइट गो वेरी वेरी रॉन्ग. इससे बहुत ज़्यादा और भी कुछ बेकार हो सकता था. लेट सपोज तुम बहुत ही डाउन फेज में हो, अभी तो तुम अपने बारे में फील कर रहे हो. इमेजिन समवन, योर लव्ड वन, सफरिंग वे टू बैडली, लाइक बहुत बुरी तरीके से. और आई डोंट इवन वॉन्ट टू से, बट गॉड फॉरबिड उनको कुछ हो जाता है, या तुम इसमें भी, इस सिचुएशन में तुम अकेले पड़ जाते. इमेजिन आज तुम 4 लोगों के साथ हो, फिर भी तुम इन इश्यूज़ से गुजर रहे हो. इमेजिन अगर तुम इसमें अकेले हो जाते, ये इशू मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाता. तुम्हारा सोचो कोई दोस्त ना होता, और बहुत पॉसिबल है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा राइट नाउ, तभी तुम ऐसे फेजेस में हो. सोचो कि परिवार में भी कोई ना होता, और हो सकता है कि परिवार में वैसे भी कोई ना हो तुम्हारी सुनने वाला, कोई तुम्हारी सुनता ना हो. बट फिर ये सोचो कि यार परिवार में कोई होता भी ना, अगर अभी तो सिर्फ मुझे सुन नहीं रहे हैं, रख तो रहे हैं घर में, इमेजिन रखते भी ना. आई मीन इट माइट साउंड लाइक गैस लाइटिंग कि भाई तुम्हारा दर्द तो सही है, ये छोटा है तुम्हारा दर्द, ऐसा नहीं कहना चाहता मैं, बट दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव. ट्राई टू फील ग्रेटफुल अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स. मेरे को याद है जब मैं ऐसे टाइम में था, नथिंग वॉज वर्किंग, फैमिली में भी इशूज़ चल रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड थिंग्स वर नॉट गोइंग वेरी वेल, बट आई फेल्ट ग्रेटफुल. और वो आया नहीं, वो लाना पड़ा धीरे धीरे. एंड मेरे को उस समय भी लगता था कि थैंकफुली ऑन माई कैरियर फ्रंट, माई ऑनलाइन बिजनेस थिंग्स एट्सेट्रा वर काइंड ऑफ जस्ट वर्किंग. वो ड्रैग ही चल रहा था, बट चल रहा था, और मैं एक तरीके से सस्टेन करके चीज़ें सोच पाया. तो फील ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स भाई. जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ट्राई टू फिगर आउट दैट वन थिंग. मेरे को पता है तुम लाइफ से खफा हो, तुमको जीने का भी मकसद नहीं दिख रहा, बट स्टिल ट्राई टू फाइंड दैट वन थिंग की चीज़ इससे भी बेकार हो सकती थी. आई नो इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता जहाँ तुम चाहते ही नहीं हो जीना, बट मे बी कुछ समय बाद सोचना. या फिर अभी अगर तुम सिर्फ एंग्जाइटी में हो, नॉट डिप्रेशन एंड नॉट फीलिंग लाइफ पे कोई इशू, सेल्फ हार्म वाला, या फिर नॉट वांटिंग टू लिव, अगर तुम उसमें नहीं हो, तुम एंग्जाइटी में हो, तो ये एक पर्सपेक्टिव ले लो कि थिंग्स कैन गो इवन मोर हेवायर. इससे भी बेकार चीज़ें हो सकती थी यार, इससे भी बेकार चीज़ें हो सकती थी. डिग्री ले ली, नौकरी नहीं लग रही, अरे भाई क्या पता डिग्री तो मिली तुम्हें,
सप्ली आ जाती, री आ जाता, कुछ भी होता, बहुत चीज़ें हैं आज साथ। मेहनती हो, 2 हाथ दिए भगवान ने, कभी भी कर लोगे। मुझे याद है आई वॉज वेरी स्केयर्ड व्हेन आई स्टार्टेड म्यूज़िक एंड माई ऑनलाइन थिंग। तो मैं पापा से हमेशा बात करता था, पापा मेरे को लगता नहीं, पता नहीं हुआ तो क्या करूँगा। वो हमेशा कहते थे यार भगवान ने 2 हाथ दिया ना, मजदूरी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा। और अपने आसपास बाहर जाओ, देखो चीज़ों को। व्हेन यू सी द सफरिंग इन द वर्ल्ड, तुम्हें शायद से तुम्हारा दुख कम लगे, और आई नो तुम्हारा दुख जो है वो एक्चुअली वेरी रियल है, बट वो कई सारी सिचुएशन से मिल के बना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी देखो हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, इमेजिन हमारी आंखों को कुछ हो जाए, हमारे हाथ को कुछ हो जाए, और अगर तुम प्रॉपर डिप्रेशन में हो तब तो शायद ये वाला थॉट उतना हेल्प ना करे, क्योंकि तुम ऑलरेडी यू डोंट हैव एनी पर, ऐसा दिखता है उस समय कि मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने की, तब तो ये चीज़ नहीं समझा सकते। बट हाँ, अगर एंग्जाइटी में हो और नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, अगर परेशान रह रहे हो, तो एक दफ़ा के लिए सोचो, थिंग्स कैन गो इवन मोर हेवायर। अभी कोई तो है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ एंग्जाइटी है, बट इमेजिन पेरेंट्स है तुम्हारे साथ यार, और शायद से वो भी नहीं हो सकते, तो कोई लव्ड वन है। कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो, किसी भी चीज़ के लिए बोल पा रहे हो, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो। ये समस्या जो तुम्हें आज में मिली है, जिसको सोच के तुम इतना परेशान हो, उसके लिए भी एक तरीके से ग्रेटफुल फील करो कि यार सांस है, जान है तो जहान है, सांस ले पा रहा हूँ, तभी तो परेशानी है। अगर ये जीवन ही नहीं रहेगा तो ये परेशानी भी चली जाएगी। जीवन के अच्छे पार्ट अभी नहीं आ रहे हैं, बट पीछे तो अच्छे आते थे ना, और आगे भी अच्छे आएंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आज इस चीज़ को समझ लोगे तो परसीवियर कर जाओगे इस फेज से, और तुम्हारी एंग्जाइटी मल्टीपल फोल्ड्स पे रिड्यूस हो जाएगी। खोने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें मिलेगा। एंड माना कि एंग्जाइटी है, फील ग्रेटफुल कि वो चीज़ें अभी तक खोई नहीं है तुमने, कुछ है तुम्हारे पास। फील ग्रेटफुल फॉर दोज फ्रेंड्स यार जो फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन करने पे उठा ही लेते हैं। आई नो सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट फील ग्रेटफुल। इस समय तुम्हें ग्रेटफुल फील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू ट्राई टू फाइंड रीजन्स टू बी हैप्पी। आई नो नहीं दिखता, कोई आपको दोस्त कभी आपसे कोई बात ही नहीं करता तो लगता है ना यार, कोई मुझे कभी कॉल ही नहीं करता, हमेशा मैं ही करता हूँ। बट इसके लिए भी ग्रेटफुल फील करो। थिंग्स इतनी बेकार हो जाती है कि कोई तुम्हारा उठा भी नहीं रहा है, अभी उठा तो रहे हैं लोग, है ना। इन एवरी सेंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल, ट्राई टू गेट दिस आइडिया कि अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है खोने को। और अगर कुछ भी नहीं है ना भाई, तो ये जीवन ही है अपने आप में। माना कि यार समस्या भी है जीवन में, बट ह्यूमन लाइफ, ट्राई टू फील दैट कि समस्या भी जीवन के साथ आ रही है। अगर इस समस्या को हटाने के लिए जीवन को हटाया तो फिर तो जीवन भी गया ना, अच्छी चीज़ों के साथ भी गया। तुम जिंदा हो, ये अपने आप में एक ग्रेटफुल फील कर सकते हो, यार मैं सांस ले पा रहा हूँ, है ना। तो तुम्हारी समस्या जो है वेरी रियल, आई एक्सेप्ट दैट, बट ट्राई टू थिंक कि देयर इज़ मच मोर टू लूज़। बहुत कुछ खो सकते थे। एक कदम आगे जाओ। अगर तुम्हारा एक नुकसान हुआ है तो सोचो कि 2 नुकसान हो जाता। गॉड फॉरबिड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मान लो ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, यार पेरेंट्स तो हैं साथ में, और मान लो कि पेरेंट्स को कुछ हो गया तो कोई एक पेरेंट तो है साथ में, मान लो उसमें भी कुछ हो गया, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि थिंग्स कुड बी इवन मोर वर्स। और इससे थोड़ा सा तुम्हें दिलासा मिलेगा, दर्द तो नहीं गायब हो जाएगा, कम ज़रूर हो जाएगा, और एक हैप्पीनेस की वजह भी मिलेगी। दिस इज़ द ग्रेटफुलनेस। एंड इससे पहले मैं भी बहुत सुनता था, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ग्रेटफुलनेस इज़ अ चॉइस। समझ में नहीं आता था कैसे चॉइस है, रियली भी तो आदमी इंसान हैप्पी होना चाहिए। अंटिल आई एक्सपीरियंस दैट फेज माई सेल्फ, जहाँ भाई होपफुल, पॉजिटिव और हैप्पी रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। एंड सी नाउ लाइफ इज़ इन्फाइनेटली बेटर। आई फील हेल्दी, आई फील बेटर, आई फील इंटीग्रेटेड, आई फील सेटिस्फाइड, आई फील हैप्पी। और ये टाइम तुम्हारा चला जाएगा, बिलीव मी, ये टाइम चला जाएगा। जस्ट डोंट मेक इट इनफाइनाइटली वर्स। अगर कोई चीज़ तुम्हें पता है हार्म कर रही है, कोई इंसान हार्म कर रहा है, कोई तुम्हारा पैटर्न हार्म कर रहा है, उसको तोड़ो। मैं आज भी इस तरीके के ट्रैकर्स बनाता हूँ टू ब्रेक माई टू नॉट एग्जैक्टली ब्रेक माई पैटर्न्स, बट टू एक्चुअली बिल्ड न्यू हैबिट्स एंड चेंज एज अ पर्सन। तो ये एक कॉन्स्टेंट प्रोसीजर है, और करते टाइम ही, जर्नी में ही अच्छा लगेगा। तो बस आज निकलो उस दलदल से बाहर। और ये दलदल है नेगेटिव थॉट्स का, कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस इंसान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। ट्रस्ट मी बॉय, ट्रस्ट मी मैन, ट्रस्ट मी गर्ल, वुमन, भाई बहन, ट्रस्ट मी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ अनजस्ट हुआ है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम खुद को इंसाफ दोगे। सो डोंट डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ। अपना साथ दो
और तुम्हें मिलेगा, चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी, बट खुद को उस दलदल से निकालो, क्योंकि कोई नहीं आ रहा निकालने। लोगों ने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारी आदतों ने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया, समझ नहीं थी उसने पहुँचा दिया, लैक ऑफ नॉलेज ने पहुँचा दिया। तभी तो ये चैनल बनाया आइडियाज़ की, भैया आइडिया लो, कभी भी कोई भी आइडिया कैसे भी काम आ सकता है। तो जैसे भी यहाँ पर आ गए, निकल जाओगे, थिंग्स विल बी बेटर अगेन। जस्ट बी होपफुल, जस्ट हैव फेथ, है ना, और ट्राई टू बी ग्रेटफुल। देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू लूज़। सच में बहुत कुछ अभी भी खोने को बचा है, और हम नहीं खो रहे, वो चीज़ें हमारे पास हैं। फील ग्रेटफुल अबाउट दैट। कभी भी खो सकते हो झट से, है ना। तो यही था यार। आई होप यू लाइक दिस आइडिया। जस्ट पर्सपेक्टिव है, नॉट मच यूनिक। तुमने पहले भी सुना होगा, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, दे फील कि यार ज़िंदगी में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाली बात है। तो जस्ट सोचा शेयर कर दूँ। होपफुली इट हेल्प्ड। Thank you for watching. Subscribe to the channel for more ideas and perspective, because here I discuss ideas that help. Thank you.